कुंडी साहब ने बड़ी बेहतरीन बातें की, आइडियल बातें की, लेकिन अफसोस ये है कि हमारा ज़मीर नहीं मानता एक इलीजिटिमेट गवर्नमेंट जो है वो हम किस तरह एक्सेप्ट करें। आप बार बार आइन के रेफरेंसेस देते होते हैं। मुझे आप ये बताएं कि आपका एक पार्लिमानी निज़ाम है, एक जमहूरियत, एक जमहूरी सोसाइटी में, एक जमहूरी स्टेट में ये गुंजाइश है कि वहाँ पे एक से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो इलेक्शन चोरी करें, और चोरी भी इस बोंडे अंदाज से करें कि उनके लीडरशिप जो है वो अपनी सीटी भी ना जीत सकें, लेकिन उसके बावजूद भी आप एक पॉपुलर जमात को ये उनसे डिमांड करें कि इनको आप एक्सेप्ट करें, इनकी गवर्नमेंट इलीजिटिमेट गवर्नमेंट जो है वो आप एक्सेप्ट करें, इनके साथ निगोशिएशन करें। तो मेरे ख्याल में सारा मामला यहाँ फंसा हुआ है। खान साहब की लड़ाई यही है कि हम चाह रहे हैं, खान साहब चाह रहे हैं कि इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ हो, सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हो, इस मुल्क के इदारे, इस मुल्क की फॉरेन पॉलिसी, इस मुल्क की दाखिला पॉलिसी जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने अवाम के इंटरेस्ट की खातिर हो, वो किसी फॉरेन पावर को खुश करने की खातिर ना हो। तो मैडम स्पीकर, मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तमाम जो पॉपुलेशन है वो इस बात के ऊपर कन्विंस है कि इनफ इज़ इनफ, बहुत हो चुका। मैडम साहिबा, मैं बात करना चाहूँगा, चूँकि मौका नहीं मिला, डीजी साहब पे दर पे सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते होते हैं और उसमें उनका टारगेट जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब और हमारे कायद जनाब इमरान खान साहब होते हैं। और वो कोशिश करते हैं कि वो किसी न किसी तरीके से बयानियाँ बनाएं, हमारे ख़िलाफ़ बयानियाँ बनाएं और अपने हक में बयानियाँ बनाएं। तो मेरे ख्याल में बयानियाँ जो हैं वो ना बातों से बनता है। अगर आप 3-3 घंटे भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं और आप आखिर में जो हैं वो लान तान का शिकार होते हैं, तो मेरे ख्याल में इस चीज़ से आप गुरेज करिए, हमारा उनको मशवरा है। मैडम स्पीकर, जो इस मुल्क की फ्लैग कैरियर PIA के साथ किया गया पिछले महीने में, वो मेरे ख्याल में बड़ा अफसोसनाक है। और मैं ये समझता हूँ कि अगर इसके बाद अल्लाह खैर करे बड़े साने ना हो तो 2026 के सानियों में सबसे बड़ा सानिया होगा कि वो कॉरपोरेशन जिसने गल्फ कंट्रीज़ की बड़ी बड़ी कॉरपोरेशन खड़ी की, उस PIA को जो है वो नीलाम किया गया और इतने जालिमाना तरीके से इन अली बाबा 40 चोरों ने नीलाम किया कि बंदा चोरी का माल भी इस तरीके से नीलाम नहीं करता। एक PIA के इंजन की कीमत के ऊपर यानी 10 अरब रुपए पूरे PIA को भेजा गया। और उससे ऊपर जुल्म की बात क्या कि उस PIA के 650 अरब रुपए वो भी इन अवाम ने अपने जेबों से पे करने, जो कि इनकी नाअहली की वजह से उसके ऊपर लाइबिलिटीज़ हैं। और वो PIA जो सिर्फ पिछले फाइनेंशियल ईयर में 26 अरब रुपए मुनाफा कमा चुकी है। और वो अलग बात है कि वो खान साहब के दौर में 126 अरब रुपए जो है वो एक साल में कमा चुकी थी, बावजूद इसके कि कोविड-19 पूरी दुनिया को पता था। मेरे कहने का मकसद ये जनाब स्पीकर कि इस मुल्क में ये हो क्या रहा है और जिन्होंने खरीदा, किस ग्रुप को आगे किया गया, एज आ फ्रंटमैन बनाया गया। और ये मिसालें हमें माजी में भी मिलती हैं, ये पहली दफ़ा इस मुल्क के साथ नहीं हो रहा। माजी में भी
एमसीबी बैंक जो है वो सिर्फ और सिर्फ 3 अरब रुपए के ऊपर जो है वो भेजा गया। सबको पता है वो किसके फ्रंटमैन थे, मियां मंशा साहब, वो सैगल ग्रुप जिनको डीजी खान की सीमेंट कंपनी जो है वो भेजी गई, इसी तरह कोहाट सीमेंट। इस तरह मेरे ख्याल में अगर हम गिनते जाएं तो उसके लिए घंटे भी कम है। आपकी डीजी खान सीमेंट फैक्ट्री सिर्फ और सिर्फ 14 करोड़ के ऊपर भेजी गई, जो कि उस टाइम उसकी जमीन की कीमत से भी कम थी। मैडम स्पीकर, और इस पीआईए के स्कैम के पीछे कौन थे वो सबको एक्सपोज हो चुके थे कि उसके पीछे जो कंपनी है वो फौजी फर्टिलाइजर है। फौजी फर्टिलाइजर किन की कंपनी है? जो इस मुल्क का सबसे बड़ा कारोबारी माफिया है। जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि इनका फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन जो है FWO उसको एडवांस में टैक्स जो है वो माफ है। आपको पता है पूरे पाकिस्तान में वर्ल्ड बैंक और एडीबी के फाइनेंसेस जो हैं, जो फाइनेंशियल प्रोजेक्ट हैं, उसमें इनकी बिडिंग जो है वो बैन की गई है। इन FWO और NLC टाइप की जो इनकी कंपनीज है, क्योंकि इनको एडवांस में टैक्स में छूट है। मैडम स्पीकर, ये तो इस मुल्क की तबाही की कहानी है और ये सिलसिला यहाँ पे रुकेगा नहीं बल्कि आगे बढ़ेगा। आप मुझे ये बताएं कि पीआईए को इस नहज पे किन्होंने पहुंचाया? वो इन्हीं टाउट सियासी पार्टियों ने या इन्हीं डिक्टेटर्स की गवर्नमेंट ने पहुंचाया। पीआईए की हिस्ट्री आप देख लें, वो प्रॉफिट में था। पीआईए को 90s में तबाह किया गया और 2008 से 2018 के 10 साल दौर में जिनकी हुकूमती सबको पता है फेडरल गवर्नमेंट, उन अदवार में जो है इन 20 सालों में तबाह किया गया। वो किस तरह कि पूरी दुनिया में एक स्टैंडर्ड है कि एक जहाज के पीछे या एक जहाज के ऊपर 60 से 70 क्रू मेंबर होते हैं। इन्होंने एक एक जहाज के ऊपर 700 से लेकर 1,000 बंदा भर्ती किया। अगर वो कॉरपोरेशन डूबेगा नहीं तो क्या करेगा? मैडम स्पीकर, मैं एजेंडे पे आना चाहता हूं। इनको बड़ी तकलीफ होती है जब इनके करतूत आप इनको याद दिलवाते हैं, जब लोगों के साथ मजालिम इनको याद दिलवाते हैं। मैडम स्पीकर, लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर बात करने से शुरू करने से पहले मैं चाहूंगा कि डीजी साहब ने जो शौक का इजहार किया अपने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले जो हैं वो दहशतगर्दों के दोस्त हैं, इनके ऊपर हमले नहीं होते, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रिकॉर्ड के ऊपर है कि कितनी शहादतें वो दे चुकी है। चाहे वो शहीद फरीद MPA की शक्ल में हो, चाहे वो शहीद इमरान MPA की शक्ल में हो, चाहे वो हमारे करंट MPA है और हमारे पॉपुलेशन के जो चीफ मिनिस्टर साहब के स्पेशल असिस्टेंट रह चुके हैं, मलक लियाकत साहब हो गए, उनके ऊपर जो खुदकश हमला था, कातिलाना हमला, और अभी रिसेंट जो हमारे अनवर ज़ैब साहब और डॉक्टर हामिद साहब के ऊपर हो चुके हैं। ये मैं आपको सैकड़ों हमले जो है वो गिनवा सकता हूँ, लेकिन मेरे ख्याल में हमें अवाम को बताने की ज़रूरत नहीं है इन चीज़ों का। अभी जो रिसेंट हो रहा है तिरा के ऑपरेशन की शक्ल में, मेरे ख्याल में इसके ऊपर पूरे खैबर पख्तूनख्वा की आवाम जो है वो कन्विंस है कि वो सिर्फ और सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को, चीफ मिनिस्टर जनाब सुहेल अफरीदी साहब को नीचा दिखाने के लिए ये ऑपरेशन का ड्रामा रचाया जा रहा है। वहाँ पे लोगों को जो है बजोर घरों से निकाला जा रहा है कि आप जाएं यहाँ से हिजरत करें। वहाँ पे ये लोग जो है ये सोचे समझे मंसूबे के तहत लाकर
आबाद किए गए, उनको सहूलतें दी गई, बॉर्डर्स के ऊपर जो है उनको खुलेआम जो है वो ट्रांसपोर्ट किया गया, सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब के साथ और इमरान खान साहब के नज़रिए को, उनकी वर्कर्स को, उनकी गवर्नमेंट्स को नीचा दिखाने के लिए सब कुछ ये सारा ड्रामा जो है वो रचाया जा रहा है। तो मैडम स्पीकर साहब, तीरा ऑपरेशन जो है वो ना हम उसकी इजाज़त देते हैं, ना कभी इजाज़त देंगे कहीं पे ऑपरेशन। जिस तरह डॉक्टर साहब ने बड़ी तफसील से फरमाया कि 14,000 से ऊपर ये छोटे ऑपरेशन कर चुके हैं और तकरीबन ये 21 बड़े ऑपरेशन कर चुके हैं। इनकी 5 डिवीज़न आर्मी सिर्फ नॉर्थ वज़ीरिस्तान, साउथ वज़ीरिस्तान और मुख्तलिफ जगहों पे यहाँ पे जो है वो डिप्यूट है। उसके बावजूद कुंडी साहब का अपना हल्का है, मुझे खुशी होती कि ये उसके ऊपर बात करते, ये इस चीज़ के ऊपर बात करते कि बावजूद इसके कि इतनी बड़ी तादाद में हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो है वहाँ पे डिप्लॉयड हैं, वो ऑपरेशन अलाउंसेस ले रही हैं, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पे लोगों का जीना हराम किया हुआ है और चंद सौ लोग इनसे संभाले नहीं जा रहे और उनको खुली छूट दी हुई है। और जो उनके खिलाफ बात करते हैं तो उनको जो है वो इस दुनिया से जो है इस दुनिया में उनका जीना तंग कर देते हैं। तो मैडम स्पीकर साहबा, मैं इंतहाई अफसोस है हमें कि इस मुल्क में बाकी भी काफ़ी मसाइल हैं और वो खड़े होते हैं और इस 3-3 घंटे जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान के ऊपर और खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट के ऊपर वो बातें करते होते हैं। हमारी तमाम अवाम जो है इस बात के ऊपर कन्विंस है कि ये मुका का एक ड्रामा रचाया जा रहा है, ये ऑपरेशंस के नाम पे, ये बाकी मामलात के नाम पे। हमें बिल्कुल ये चीज़ें काबिल कबूल नहीं। हमारे साथ 2 कदम के ऊपर पंजाब है, वो भी हमारे भाई हैं, लेकिन वहाँ पे पिछले 20 साल से अमन अमान है और यहाँ पे आप 2001 से ऑपरेशन के ऊपर ऑपरेशन के ऊपर ऑपरेशन करते जा रहे हैं और उसका कोई जो है वो नेट शेल और रिजल्ट नहीं निकलता। तो हमारा मुतालबा है कि फौरी तौर पे एक्शन इन एड ऑफ सेवल पार में इस सूबे ने आपसे वो मैंडेट छीना है जो आप यहाँ पे ऑपरेशन करते होते हैं, आप बिल्कुल इलिजिटिमेट हैं। खैबर पख्तूनख्वा की प्रोविंशियल गवर्नमेंट की कैबिनेट ने मुतफिका तौर पे एक्शन इन एड ऑफ सेवल पावर जो है आपके यहाँ पे ऑपरेशन और ऑपरेट करने के राइट जो हैं वो विड्रा हमने कर लिए। आपको कोई अखलाकी जवाज़ नहीं कि आप यहाँ पे ये ड्रामे रचाते होते हैं। ये मुल्क आपके बाप का नहीं है कि आप इसमें फैसले करते होते हैं। आईन के मुताबिक सियासी पार्टियाँ, सियासी हुकूमतें जो हैं, ये असम्बली अपने अब बच्चों का, अपने अवाम का जो है मुस्तकबिल का या यहाँ पे जो भी मामलात हैं उसके फैसले करेंगे। इसका किसी को हक नहीं है। मैडम स्पीकर, यहाँ पे बात की गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नेगोशिएशन के हवाले से, तो मैं ये बड़ा वाज़ेह करना चाहता हूँ इस फ्लोर के सामने कि खान साहब ने ऑलरेडी मैंडेट दिया हुआ है, लेकिन जिस तरह इनको तकलीफ है, खान साहब के केस जो हैं वो पिछले 1 साल से वो हाई कोर्ट में नहीं सुन रहे। खान साहब के साथ यहाँ तक कि लीडरशिप तो आप एक साइड पे रख दें, हालांकि अखलाकी हक बनता है, कानूनी हक बनता है, आईनी हक बनता है हमारे चीफ मिनिस्टर साहब का, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत और खैबर पख्तूनख्वा की लीडरशिप का, कि वो अपने कायद जिसके नाम के ऊपर लोगों ने हमारे ऊपर, हम सब के ऊपर, हमारी पार्टी के ऊपर, हमारी हुकूमत के ऊपर जो है वो एतमाद किया, हमें मैंडेट दिया, हमें उन तक एक्सेस नहीं दी जा रही। जानबूझ के जो है खान साहब के साथ मुलाकात के ऊपर पाबंदी है। उनकी बहनों के साथ क्या कुछ हो रहा है, वहाँ पे उनके ऊपर तेजाब मिला पानी जो है वो फेंका जा रहा है। क्या ये ह्यूमन राइट्स नहीं है? क्या हमारी यहाँ पे बहनें
जो अपोजिशन से ताल्लुक़ रखती हैं वो इसके ऊपर बात नहीं कर सकती? क्या वुमेन राइट्स जो हैं वो कहाँ चली गई? इनके वुमेन राइट्स कहाँ चली जाती हैं? तो मेरा मुतालबा है कि खान साहब के साथ फिलफौर जो है मुलाकात जो है वो आज़ाद की जाए, उसकी इजाज़त दी जाए। वो एक सियासी आमिना सरदार साहब, मेहरबानी करें आप बैठ जाएं। ये थ्रू चेयर बात करें, आप उसमें इंटरप्ट ना करें। मेहरबानी करके आपके सबकी तरह बोलने की वो ना करें ना, ये बात करें दूसरे पे। नहीं, आप, ये मेरा काम है ना कि थ्रू चेयर बात करें। आप तो हर किसी के ज़िम्मे वो उठा रहे हो, ऐसा ना करें। शुक्रिया मैडम स्पीकर साहिबा। मैडम स्पीकर साहिबा, आखिर में मैं कुंडी साहब से, तमाम पॉलिटिकल पार्टी से, चाहे हालांकि इनको भी पता है कि ना ये लेजिटिमेट गवर्नमेंट्स हैं इनकी, फेडरल गवर्नमेंट, ना पंजाब गवर्नमेंट, ना इवन सिंध गवर्नमेंट, ये इलिजिटिमेट यहाँ पे बैठी हुई हैं। ये इस मुल्क में ना रिफॉर्म्स चाहती हैं, ना सिस्टम की ओवरऑलिंग चाहती हैं। ये चाहते हैं कि ये सिस्टम इसी तरह रहे, क्योंकि मुझे जो अंदाज़ा है एज अ पॉलिटिकल वर्कर कि इस सारे मामलात में जो पिछले 3 सालों से हो रहे हैं, रिजीम चेंज से लेकर अब तक, इसमें कभी भी पाकिस्तान पीपल पार्टी जो है वो क्राइम पार्टनर ना बनती। लेकिन मुझे जो अंदाज़ा है कि ये बेचारे जो है ये कन्विंस है इस बात के ऊपर कि हम कभी भी अवामी ताकत से इक़्तिदार में नहीं आ सकते। ये बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर जो है ये कन्विंस है कि हम कभी भी इक़्तिदार में नहीं आ सकते। तो इसीलिए अपने पैसों के एम्पायर्स, अपने पॉलिटिकल डायनेस्टीज, अपनी फैमिलीज पॉलिटिक्स जो इनकी है उसको बचाते हुए इन्होंने इन बूटों का सहारा लिया। लेकिन मेरे ख्याल में इनका तमाम शो जो है वो फ्लॉप हो चुका है। वो आप सब अवाम जो है वो देख चुके हैं। हज़ारा में हम उन लोगों का भी शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। मेरे अपने ज़िले में हम सिर्फ 3 दिन के नोटिस के ऊपर 50,000 लोगों ने जलसा जो है वो उसमें शिरकत की। चीफ मिनिस्टर साहब जब आए तो मेरे कहने का मकसद ये है कि अभी भी इनके साथ मौका है, ये होश के नाखून ले। इस मुल्क को, इस अवाम को इस इनकलाब से अभी कोई नहीं रोक सकता। आप इसको डिले तो कर सकते हैं, आप हमारे इस जदोजहद को दबा नहीं सकते। आप खान साहब को कभी भी सरेंडर नहीं कर सकते। इंशाल्लाह हम आपके सामने खड़े हैं, इंशाल्लाह खड़े रहेंगे और इंशाल्लाह आपको झुकाएंगे और इंशाल्लाह इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत, हकीकी आज़ादी इस मुल्क को दिला कर रहेंगे। बहुत शुक्रिया जी आपका।